था इस प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज जो भारी फोर्स के साथ सहारनपुर की जो SDM है और ASP है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जो पूरा परिवार है हाजी इकबाल का वो फिलहाल फरार है। कहते हैं कि बकरे की मां ज्यादा दिन खैर नहीं मना सकती। जी हाँ, यही हुआ हाजी इकबाल के साथ। कहां से अर्श से फर्श का सफर तय करने वाले हाजी इकबाल एकदम से खत्म हो गए। जी हाँ, ये वही शहर है सहारनपुर जहां पर हाजी इकबाल की संतलत थी। बार बार मैं संतलत का जिक्र कर रहा हूं तो समझ जाइएगा कि हाजी इकबाल का जलवा क्या था इस जिले के अंदर। जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये इलाका है न्यू भगत सिंह कॉलोनी, जहां पर बड़े से बड़े मिनिस्टर, बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े अधिकारी इसी मकान में आया करते थे। और हाजी इकबाल की संतलत के अंदर क्या क्या हुआ करता था आप समझ सकते हैं आलीशान कोठी को देखकर। और लगातार ये एक कोठी नहीं, बराबर वाली भी एक कोठी इन्हीं की है, उससे आगे भी एक छोटा सा मकान है, वो भी इन्हीं का है, जहां पर इनका सारा काम चलता था खनन का, वो भी सब यहीं से चलता था। पूरा एम्पायर इसी इलाके में था, सब कुछ यहीं से तय होता था। लेकिन समय जब खराब आता है तो यही होता है और योगी सरकार बनते ही तय हो गया था कि हाजी इकबाल की संतलत ढा दी जाएगी। इनको बार बार नोटिस दिए गए, बार बार बताया गया कि आप सामने आ जाइए, सरेंडर कीजिए, लेकिन ये आए नहीं और ये लगातार अपनी फाइट के लिए कोर्ट का सहारा लेते रहे। लेकिन कोर्ट ने भी फटकार लगाई हाजी इकबाल को और सुनने से मना कर दिया और लगातार इन पर शिकंजा रहा। हाल ही में इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनके सभी बेटे अब जेल में हैं, लेकिन हाजी इकबाल के भाई महमूद और खुद हाजी इकबाल जो पूर्व MLC हैं, बसपा सरकार में रहे थे, वो दोनों एब्सकॉन्डेड हैं, भागे हुए हैं, अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। देख सकते हैं बाबा का बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। बिजली काटी गई है, ये विकास प्राधिकरण की तरफ से आया है और अब बिजली काटने के बाद देखिए बिजली काटी जा रही है। और जो आगे का हिस्सा है लगभग 9 मीटर, जिसको अवैध बताया जा रहा है, जिस पर इनको नोटिस दिया गया है, इसको अब डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा सारा हिस्सा ये। और हाजी इकबाल को ये मैसेज है लगातार प्रशासन का कि वो अब भी सुधर जाएं, पेश हो जाएं या सरेंडर कर दें। लेकिन ऐसी कोई सी स्थिति अभी तक उनकी तरफ से नहीं हुई है, न वो सामने आए हैं, न मिलना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया है। देखिए, ये वो हिस्सा है जिसको बताया जा रहा था अवैध है, ये हिस्सा अवैध बताया गया है, इसको तोड़ दिया गया। हालांकि सवाल उठेंगे, यहाँ पर सवाल उठने लाजमी है कि जब इस अवैध निर्माण को किया गया तब विकास प्राधिकरण के वो अधिकारी कहाँ थे, तब विकास प्राधिकरण आखिर कहाँ था? जब ये बनाया जा रहा था तो तभी आपने नोटिस देकर तोड़ क्यों नहीं दिया? इस पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन इस सवालों के जवाब विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को देने होंगे। उस समय आप कहाँ थे जब हाजी इकबाल की सत्ता थी, हाजी इकबाल का जो संतलत चल रही थी, उस समय आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपकी सत्ता चली गई, आपका पद या आपकी जो गरिमा थी वो खत्म हो गई, तो ऐसी बड़ी कार्रवाई अक्सर तब देखने को मिलती है। ये खनन माफिया हाजी इकबाल के यहाँ पे और उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे 3 मकान हैं। इसमें से एक मकान ऐसा है जिसका नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण द्वारा जो नक्शा पास किया गया है उससे अतिरिक्त यहाँ पर निर्माण कर लिया गया है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस मामले में पूरी नोटिस दी गई थी, पूरा सुनवाई का अवसर दिया गया था। तदुपरांत संतोषजनक जवाब न आने के कारण आज विकास प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ की जा रही है और जो भी विकास प्राधिकरण द्वारा जो आदेश हुआ है उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। सर, एक ही मकान पे किया जाएगा और भी मकान जो अवैध है इसके अंदर? अब विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश पारित होंगे जो उसका प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। धन्यवाद।